देखिए मेरे प्रिय साथियों, ये आपका प्रश्नावली 3.1 है। कौन सा साथियों? प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। आप पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे साथियों, तो ये वाली प्रश्नावली 3 आपका 1 दिखेगा। ये न्यू एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3 कौन सा दिया है? आपका 1 है। और लेकिन पुरानी वाली में देखेंगे तो ये प्रश्नावली 3 कौन सा साथियों? 2 है। कौन सा साथियों? 3.2। लेकिन न्यू वाले एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.1 है। कौन सा? 3.1 है। तो देखिए साथियों, पहले का पहला मैं लेकर के आया हूँ साथियों। देखिए क्या कह रहा है। देखिए साथियों, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले कह रहा है, देखिए साथियों, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है साथियों? ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। देखिए साथियों, पहले का पहला प्रश्न मैं पढ़ा हूँ। क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, आप क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए साथियों, क्या प्रतियोगिता देखिए कह रहा है कि पहली प्रतियोगिता का मतलब होता है खेल। क्या होता है साथियों? खेल होता है। देखिए साथियों, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में मानेंगे। क्या करेंगे साथियों? मानेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हल में माना कि, क्या करेंगे साथियों? माना कि क्या करेंगे साथियों? माना कि देखिए, माना कि इसमें कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो देखिए साथियों, हम मान लेते हैं माना कि लड़कों की संख्या क्या मानेंगे साथियों? लड़कों की संख्या। माना कि लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं साथियों? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं साथियों? यक्स। तथा देखिए साथियों, तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं? लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं साथियों? क्या मानते हैं? वाई। क्या मान लेते हैं? वाई। देखिए, माना कि लड़कों की संख्या क्या मान लिया? यक्स, और तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लिया? वाई। क्या मान लिया साथियों? वाई। अब देखिए साथियों, कहते प्रश्नानुसार। देखिए साथियों, प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है साथियों, प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। अब देखिए साथियों, देखिए साथियों क्या कह रहा है प्रश्न में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कौन सा है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं साथियों? कुल 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं साथियों? 10 के। अब देखिए साथियों, कुल देखिएगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी तो हैं, उसमें कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल मिला करके तब जा करके 10 विद्यार्थी हो रहे हैं। तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। देखिए साथियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। देखिए, इधर हो गया लड़का। क्या हो गया साथियों? लड़का। और इधर क्या हो गई साथियों? लड़की। देखिए, ये हो गया लड़कों की संख्या, ये होगी लड़की। देखिए, लड़कों की संख्या हमने क्या माना है साथियों? यक्स। और लड़कियों की संख्या क्या माना है? वाई। तो देखिए साथियों, देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या टोटल मिला करके कितने विद्यार्थी हो रहे हैं साथियों? 10 विद्यार्थी। यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हम क्या करेंगे साथियों? जोड़ेंगे। क्या करेंगे साथियों? जोड़ेंगे। तो देखिए साथियों, लड़कों की संख्या क्या माना? यक्स। तो यहाँ पर हम करेंगे यक्स। और देखिए, लड़कियों की संख्या क्या माना है? वाई। तो हम क्या करेंगे साथियों? प्लस में वाई। अब देखिए साथियों, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। देखिए साथियों, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों की मिला करके, यानी दोनों को मिला करके कुल कितने विद्यार्थी हो रहे हैं साथियों? 10 विद्यार्थी। ये हो गया साथियों का समीकरण नंबर 1। कौन सा बन गया साथियों? समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए साथियों, समीकरण नंबर
बन गया एक। अब देखिए साथियों आगे क्या कह रहा है कि यदि, देखिए साथियों, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या कर रहा है कि 4 अधिक हो। देखिए साथियों जब ऐसा आएगा तो देखिए साथियों हम करेंगे लड़कों की संख्या और बराबर में क्या करेंगे साथियों, लड़कियों की संख्या। आप देखिए साथियों इसमें ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है। देखिए साथियों यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है। क्या है साथियों, 4 अधिक है। क्या है साथियों, 4 अधिक है। देख लीजिए इसमें खुद ही कह रहा है। देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ध्यान से समझना। देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी क्या करेंगे साथियों, हम लड़कियों की संख्या में 4 क्या करेंगे साथियों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे साथियों, 4 जोड़ देंगे, तभी तो साथियों आपका निकल के आएगा। आप देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक्स है तो एक्स लिख लीजिए। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड, देखिए बराबर के इस साइड क्या है साथियों, माइनस। देखिए साथियों बराबर की इस साइड क्या प्लस के वाई है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, माइनस के वाई हो जाएगा, माइनस के वाई हो जाएगा। अब देखिए साथियों बराबर में क्या बचा साथियों, इस साइड 4 बचा, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या बन गया साथियों, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए साथियों इसमें कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात तो करना है, लेकिन कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि से साथियों, ग्राफी विधि से। तो साथियों हम लिखेंगे ग्राफी विधि से। क्या लिखेंगे साथियों, ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि से। अब देखिए ग्राफी विधि से करेंगे, ग्राफी विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए साथियों हमें मूल बिंदु ज्ञात करना पड़ता है। 2 ठो बिंदु ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 1 से दो बिंदु निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। फिर उन बिंदु को निकाल करके हम ग्राफ में रख देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए साथियों ग्राफी विधि से करते हैं समीकरण 1 से। किससे करते हैं साथियों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है साथियों, 10। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 1। अब देखिए साथियों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे साथियों, एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, डब्बा बनाएंगे। देखिए साथियों यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डब्बा। क्या बना रहा हूँ साथियों, डब्बा। देखिए साथियों ये हमने बना लिया डब्बा। देखिए साथियों हमने क्या बनाया, एक डब्बा बनाया, यहाँ रखा x का मान, यहाँ पे रखा y का मान। अब देखिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान साथियों, अगर हम देखिए साथियों अगर x का मान, हम ध्यान समझिएगा साथियों, यहाँ पे यही समझने वाली बात है। देखिए साथियों हम क्या करेंगे, अगर हम x का मान 0 रखेंगे, देखिए साथियों अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो साथियों ये पूरा 0 हो जाएगा। तो साथियों बचेगा y बराबर क्या बचेगा साथियों, 10। यानी x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा साथियों, 10 आएगा। क्या आएगा साथियों, 10 आएगा। अब देखिए साथियों अगर हम y बराबर क्या रखेंगे साथियों, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे साथियों, y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो देखिए साथियों अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो साथियों x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। अब देखिए साथियों हमने क्या किया, इससे क्या ज्ञात कर लिया, एक बिंदु ज्ञात कर लिया। तो देखिए साथियों यहाँ देखिए साथियों इसका नाम देखिए साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान भी रख दीजिए। देखिए साथियों इसका नाम दे दीजिए a, ये आ गया साथियों 0 कामा 10 आ गया। और देखिए साथियों ये बिंदु भी क्या आ गया साथियों आपका 10 कामा 0 आ गया। देखिए साथियों समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया साथियों, समीकरण नंबर समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात कर लिया। आप देखिए साथियों समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु ज्ञात कर लेंगे साथियों। देखिए यहाँ मैं बगल में साथियों कर दे रहा हूँ। देखिए साथियों यहाँ बगल में, देखिए मैं बगल में कर दे रहा हूँ। देखिए समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे साथियों समीकरण 2 से। किससे साथियों, समीकरण 2 से कर। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है, लिख लीजिए साथियों x माइनस
वाई बराबर में क्या है साथियों 4। समीकरण नंबर आपका 2। अब देखिए साथियों एक बनाएंगे हम का यहाँ यहाँ क्या बनाएंगे डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों डब्बा। डब्बा बनाएंगे यहाँ देखिए यहाँ मान रखेंगे। ये होता है साथियों यक्स का मान, ये होता है वाई का मान। क्या होता है साथियों यक्स का मान, ये वाई का मान। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं ये अगर हम देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा साथियों अगर हम यक्स बराबर देखिए साथियों यदि हम यक्स बराबर क्या रखेंगे साथियों यदि एक्स बराबर हम 0 रख देंगे तो साथियों वाई बराबर क्या आ जाएगा साथियों -4। क्या आ जाएगा साथियों -4 आ जाएगा। यदि अगर हम साथियों देखिए यदि अगर हम वाई बराबर 0 रख देंगे क्या रख देंगे साथियों वाई बराबर 0 रखेंगे तो साथियों यक्स बराबर आपका देखिए साथियों एक्स बराबर क्या आ जाएगा साथियों आपका 4 आ जाएगा। देखिए साथियों ये आपका बन के तैयार हो गया। अब यहाँ देखिए साथियों इसका नाम दिए ए इसका नाम बी तो इसका बिंदु सी नाम दे दिए। बिंदु से क्या क्या है साथियों 0 कामा -4 आ गया। और बिंदु डी क्या आ गया साथियों बिंदु डी क्या आ गया 4 कामा 0 आ गया। क्या आ गया साथियों 4 कामा 0। अब देखिए साथियों अब ध्यान से देखिए पहला जो मान होता है वो एक्स का मान होता है और दूसरा जो होता है साथियों वो वाई का मान होता है। देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु ज्ञात कर लिया। समीकरण नंबर 2 से भी हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे साथियों ग्राफी बीज से हम हल करेंगे। देखिए साथियों अब क्या करेंगे साथियों हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों ग्राफ। अब देखिए साथियों देखिए ए बी सी डी में देखिए साथियों इन चारों में देखिए सबसे बड़ा आपको 10 दिख रहा है यानी हमें ग्राफ 10 तक बनाना है। कितना बनाना है साथियों 10 तक। देखिए साथियों यहाँ पे हम कर देते हैं ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों ग्राफ। देखिए साथियों हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। इसका नाम देते हैं यक्स और ये होता है साथियों एक्स डैश। देखिए साथियों ये आपका क्या हो जाएगा साथियों इधर आपका हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा साथियों वाई डैश हो जाएगा। ये आपको होता है साथियों मूल बिंदु। क्या होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है 0 कामा 0। देखिए साथियों ये आपका मूल बिंदु है। इस साइड देखिए आपका क्या होता है साथियों धनात्मक मान होता है। ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए साथियों जब आपको ये ग्राफ मिलेगा ये आप अगर ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम ये जो खाना होता है सब एकदम इक्वल होता है। लेकिन साथियों मैं ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ तो कोई कोई खाना क्या छोटा कोई बड़ा आ रहा है तो आप वहाँ ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम इक्वलेट बनेगा। अब इधर भी साथियों देखिए कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा आइए 9 के बाद कर लीजिए साथियों 9 इधर हो जाएगा 10 ये हो जाएगा वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर भी साथियों 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए साथियों सबका नाम लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी क्या लिख दीजिए साथियों 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 क्या हो जाएगा 10। इधर भी लिख दीजिए ये आपका माइनस है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इधर भी -1 इस साइड लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। देखिए ये आपका क्या हो गया साथियों ग्राफ बन के तैयार हो। अब देखिए साथियों समीकरण 1 से चलते हैं। किससे चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए साथियों समीकरण 1 में देखेंगे तो ध्यान से देना साथियों ये समीकरण 1 में क्या है 0 कामा 10। देखिए साथियों पहला मान x का होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए साथियों ये 0 कामा 0 0 तो यहाँ है तो 0 छोड़ दीजिए। देखिए साथियों अब ये है 0 कामा 10 ये क्या है साथियों 10 देखिए ये किसका मान है साथियों y का मान। y का मान साथियों देखिए ये धनात्मक में है तो साथियों कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ये यहाँ आएगा। ये आपका हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बिंदु ए क्या हो जाएगा साथियों इस चीज़ को साथियों मैं बिंदु डी को यहाँ लिख दे रहा हूँ साथियों
बिंदु डी को मैं यहाँ लिख देना 0 कामा -4 और फिर इसके बाद कर दे रहा हूँ डी क्या है आपका 4 कामा 0, इसे मिटा देता हूँ साथियों। देखिए साथियों अब ये हो गया आपका बिंदु ए आ गया, बिंदु ए क्या आ गया 0 कामा 10 आ गया, बिंदु ए आ गया। अब देखिए साथियों बिंदु बी क्या साथियों, देखिए बिंदु बी क्या है 10 कामा 0। तो देखिए ये 10 जो है एक्स का मान है, एक्स का मान तो है तो लेकिन धनात्मक है, धनात्मक है तो साथियों किस साइड जाएगा, इधर आएगा। और ये आपका क्या है 0, 0 के हैं स्टार्ट होता है। ये बिंदु बी क्या आ गया साथियों आपका, बिंदु बी आ गया आपका साथियों 10 कामा 0, क्या आ गया साथियों 10 कामा 0। अब देखिए साथियों इन दोनों बिंदु को क्या करिए साथियों मिला दीजिए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं मिलाते हैं इन दोनों बिंदु को। देखिए साथियों, देखिए साथियों ये ब्लैक बोर्ड पे आपका सीधा नहीं बन रहा है, जब ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम आपका सीधा सीधा बनेगा साथियों। क्या बनेगा साथियों, एकदम सीधा सीधा ये बनेगा। ये तो साथियों आपको उसमें मैं बना ब्लैक बोर्ड में, इसीलिए एकदम इक्वल लाइन नहीं खींचा जा रहा है। देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 से आपका एक लाइन बन के तैयार हो गया। आप देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 से बनाए तो यहाँ पे ऐसे दर्शा दो साथियों, ये समीकरण नंबर 1 का लाइन है तो समीकरण नंबर 1 लिख दो ऐसे x + y = 10, ये है समीकरण नंबर 1 का लाइन। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 में देखिए साथियों 0 कामा -4। देखिए साथियों 0 तो मूल बिंदु से स्टार्ट होता है। अब देखिए साथियों ये x का मान है, किसका मान है, ये आपका y का मान है, y का मान तो है लेकिन देखिए साथियों -4 है, -4 है तो y का मान -4 में किधर है, इधर है। देखिए साथियों इधर है, क्या इधर है, तो ये आपका हो गया साथियों बिंदु कौन सा हो गया साथियों, इधर दर्शा दे रहे हैं। ये हो गया आपका बिंदु सी, बिंदु सी क्या है साथियों 0 कामा -4, क्या आ गया साथियों 0 कामा -4 आ गया। अब देखिए साथियों बिंदु डी क्या, देखिए साथियों बिंदु डी देखिए साथियों आपका, अब हम करते हैं बिंदु डी। देखिए साथियों बिंदु डी क्या है आपका 4 कामा क्या साथियों 4 कामा 0, 4 कामा 0 यानी बिंदु डी तो ये एक्स का मान है, धनात्मक है तो ये यानी कहाँ आएगा साथियों, यहाँ पाएगा, कहाँ आएगा साथियों यहाँ पे, यहाँ पाएगा। अब यानी ये हो गया आपका 4 कामा 0, ये आपका हो गया बिंदु डी, क्या हो गया साथियों बिंदु डी हो गया। बिंदु डी क्या है साथियों 4 कामा 0, 4 कामा 0। अब देखो साथियों इन दोनों को मिला दीजिए, क्या करिए साथियों इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। अब देखिए साथियों हम मिलाते हैं इन दोनों बिंदु को, देखिए इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे साथियों हम मिलाएंगे। देखिए साथियों क्या करेंगे मिलाएंगे ऐसे। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदु को मिला दिए, क्या किए साथियों मिला दिया। अब देखिए साथियों हम देखेंगे ये जो बिंदु है, देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा, ये जो बिंदु है किसके सामने काटा है, देखिए साथियों किसके सामने काटा है। देखिए साथियों इधर से करेंगे तो ये आपका आ रहा है 3 के सामने, अगर इधर करेंगे तो ये आ रहा है किसके सामने साथियों 7 के सामने, यानी पहला मान x का होगा दूसरा मान y। देखिए इसके सामने ले गए तो ये 3 के सामने काट रहा है, इसके सामने ले गए तो ये 7 के सामने काट रहा है। तो देखिए साथियों पहला मान होता है x का, तो ये हो गया साथियों 7 कामा 3, क्या हो गया साथियों 7 कामा 3। यही साथियों क्या है आपका आंसर। देखिए साथियों x का मान कितना आ गया साथियों 7 आ गया और y का मान कितना आ गया साथियों 3 आ गया। यही क्या है साथियों आपका आंसर है, क्या है साथियों आंसर। देखिए साथियों जो हमने माना था, क्या किया था साथियों, जो हमने माना था, माना कि लड़कों की संख्या x माना था, यानी साथियों लड़कों की संख्या कितना आ गया साथियों 7 आ गया। कितना आ गया साथियों लड़कों की संख्या 7 आ गया। अब देखिए साथियों तथा लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था साथियों y माना था, क्या माना था साथियों y माना था। तो देखिए लड़कियों की संख्या क्या आ गया साथियों y का मान कितना आ गया साथियों 3 आ गया, यानी लड़कों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या कितना है साथियों 3 है। यही क्या है साथियों आपका आंसर है। ये साथियों आप देखिए मेरे प्रिय साथियों पहले का पहला मैं सॉल्व कर दिया, पहले का दूसरा लेकर के आएंगे। कौन सा लेकर आए पहले का दूसरा। देखिए साथियों मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, क्या करें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है साथियों। लेकिन क्या रहा देखिए साथियों ग्राफी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से। यहाँ लिखेंगे साथियों हल में
माना कि माना कि माना कि एक पेंसिल, क्या लिखेंगे, पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपया है, क्या मानेंगे, x रुपया। तथा एक कलम का मूल्य क्या है साथियों, एक कलम का मूल्य, या क्या लिख देते, एक कलम का मूल्य क्या मान लेते साथियों, y रुपया, क्या मान लेते साथियों, y रुपया। अब देखिए तो ये हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि देखिए पेंसिल पहले करा था तो इसलिए हमने पहले पेंसिल का मूल्य x माना, फिर बाद में कलम करा था तो कलम का मूल्य हमने क्या माना, y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए साथियों, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए साथियों यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। यानी देखिए 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य, यानी कि पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य दोनों को मिला करके, मिलाना मतलब जोड़ना, दोनों को मिला करके कितने में आ रहा है साथियों, 50 रुपया हमारा है। यानी पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, यानी दोनों को हम क्या करेंगे साथियों, जोड़ेंगे, क्या करेंगे साथियों, जोड़ेंगे। तो देखिए ये माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो क्या होगा साथियों x, और दो पेंसिल का मूल्य हम निकालेंगे तो क्या होगा साथियों 2x। ऐसे ऐसे करते करते साथियों 5 पेंसिल का मूल्य करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 5x, यानी क्या हो जाएगा 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा साथियों 5x हो जाएगा। आप देखिए पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य दोनों को जोड़ेंगे तभी आपको 50 रुपया में आ रहा है, यानी पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य जोड़ेंगे तो देखिए साथियों, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो देखिए 5 पेंसिल का साथियों कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए साथियों एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा साथियों 7y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7y। अब बराबर में देखिए पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य दोनों को मिला करके कितने में आ रहा है साथियों 50 रुपया हमारा है, तो यानी हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, क्या बन जाएगा साथियों, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा साथियों, समीकरण नंबर 1। अब देखिए साथियों हम करेंगे ऐसे सेम, देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगा, देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 पे कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो देखिए 7 पेंसिल तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे 7x हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। अब पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य दोनों को मिला करके साथियों कितने में आ रहा है साथियों आपका, अब देखिए ये 7x हो गया। अब देखिए 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा साथियों 5y हो जाएगा। अब बराबर में कितने का आ रहा है साथियों 46 रुपये का, यहाँ हम रख देंगे साथियों 46, यही हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमने निकाली। अब देखिए साथियों समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे साथियों, ग्राफी विधि से हल कर लेंगे। कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि से, कौन सी विधि साथियों, ग्राफी विधि से कर लेंगे हम। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से किससे साथियों, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 से हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना के क्या करेंगे साथियों, x का मान और y का मान निकालेंगे। देखिए साथियों हम समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, देखिए साथियों x का मान, अब देखिए साथियों अपने से x का मान हम इस तरह से रखें कि आपका y का मान कट जाए, x का मान कट जाए और y का मान निकल के आ जाए। साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा साथियों, आप देखिए अपने माइंड में सोचिए हम x का मान क्या रख दे, x का मान क्या रख दे कि जो हमारा y का मान निकल के आ जाए, क्या आ जाए साथियों y का मान निकल के आ जाए। तो देख सकते ये अपने सोचना पड़ता है कि ताकि कट जाए और रखे कि आ भी जाए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, x का मान क्या रख दे साथियों, मान लीजिए हम x का मान अगर हम 2 रख देंगे तो साथियों 2 रखने से तो काम चलेगा नहीं, साथियों ये सोचना पड़ता है, अपने से क्या करेंगे सोचेंगे और रखेंगे। तो देखिए साथियों
हम क्या करते हैं, रखते हैं ना। तो देखिए साथियों, अगर हम मान लीजिए साथियों क्या करते हैं, देखिए साथियों हम रख देते हैं। देखिए साथियों पहले क्या करते हैं, पहले वाई का मान रख देते हैं। क्या रखते हैं साथियों, वाई का मान रखते हैं। देखिए साथियों अगर हम वाई बराबर, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा। देखिए 5x है, अगर हम देखिए प्लस में 7 गुणे वाई का मान अगर 0 रख देंगे तो बराबर में 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा प्लस 7 गुणे 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, बराबर में 50 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों 5x बराबर 50 बाहर हो जाएगा, 5 से 50 कट जाएगा 10 बाद में, यानी x का मान कितना आ जाएगा साथियों 10। अगर हम y का मान 0 साथियों क्या रखे हैं 0, y का मान 0 रखे हैं तो साथियों x का मान कितना आ गया 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए साथियों हमने रख दिया। अब सेम देखिए साथियों ऐसे सेम एक बार हमने क्या रखा था, ये रखा था। अब देखिए साथियों हम क्या रखें, फिर से रखेंगे। अब फिर से रखेंगे, अब फिर से निकालेंगे। देखिए साथियों अब रखिए, इसमें सोचिए हम x का मान रखिए कि y का मान रखिए, तो अपने से दिमाग लगाइए और सोचिए। ये इसी तरह से हल होगा साथियों। अपने से कुछ भी मान के रखो, लेकिन आपका बटे में नहीं आना चाहिए। बटे में आएगा तो ग्राफ बनाने में आपको ही प्रॉब्लम होगा साथियों। तो सोचिए मान लीजिए हम क्या रख दें, सोचते हैं थोड़ा क्या रखें। मान लीजिए कि हम रख देते हैं। देखिए साथियों ये बुक आपका देखिए, देखिए साथियों ये बुक में है, ये देखिए अगर बटे में हम रख देंगे तो साथियों आपका निकलेगा नहीं। मान लीजिए हम क्या रखते हैं साथियों, इसका मान रख दें 5 का 5 रखे। फिर से साथियों हम वाई का मान यही रख के चेक करते हैं। किसका मान रख के चेक करें, वाई का मान, एक्स का मान रखें, एक्स का मान रख देते हैं। देखिए साथियों 5x प्लस में 7 गुणे हम वाई का मान रखते हैं साथियों। वाई का मान लीजिए क्या रखते हैं 10। वाई का मान क्या रखते हैं साथियों 10। वाई का मान 10 रखें तो बराबर में 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 10 सत्ते 70 हो जाएगा, बराबर में 50 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5x बराबर 50 को बाहर किया। ये देखिए साथियों ये क्या प्लस में 70 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x 50 में 70 नहीं जाएगा तो 70 में से 50 गया तो माइनस के 20 आएगा। 5 से 20 कट जाएगा, कितनी बार में साथियों 5 चौक 20, यानी साथियों x का मान माइनस के 4 आ गया। x का मान क्या है साथियों माइनस के 4, यानी कि हम y बराबर 10 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया साथियों माइनस के 4 आ गया। देखिए साथियों इसी तरह से हमें रख के चेक करना पड़ता है। समीकरण नंबर 1 से हमने बना लिया। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से बनाते हैं। किससे, समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, क्या है 7x प्लस में 5y बराबर में क्या है साथियों 46। समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों इसमें बनाते हैं डब्बा। क्या बनाते हैं साथियों, डब्बा। डब्बा बना लिए। अब यहाँ रखेंगे साथियों x का मान, ये रखेंगे y का मान। ये x का मान, ये इसका मान हो गया साथियों y का मान। अब क्या करते हैं साथियों हम ज्ञात करते हैं। देखिए साथियों अब इसमें हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए साथियों क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से करते हैं। क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 से। अब सोचिए साथियों ये समीकरण नंबर 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे 7x प्लस में 5y बराबर में 46। अब देखिए साथियों सोचिए अपने से मान रखिए, क्या रखें साथियों। देखिए मान लीजिए हम x का मान अगर हम पूरी तरह 0 रख देंगे तो ये कटेगा नहीं आ रहा है। तो सोचिए साथियों क्या रखें, अगर हम 2 रखेंगे तो भी नहीं आ रहा है। तो फिर देखिए साथियों हम क्या रखते हैं, मान लीजिए 2, फिर 2 3 रखेंगे साथियों कैसा आएगा, उधर जाएगा घट जाएगा नहीं होगा। फिर 4 भी नहीं होगा। मान लीजिए साथियों 5 8 से 56 उधर गया ये घट गया। हाँ सर क्या रखेंगे सर 7 गुणे x बराबर 8 रखते हैं। क्या रखते हैं सर x बराबर 8 और प्लस में 5y बराबर में 46 हो जाएगा। देखिए 7 7 8 56 56 का 7 8 56 हो गया, प्लस में 5y बराबर में 46। अब 5y बराबर 46 को क्या किया साथियों हमने बाहर कर लिया। अब बाहर किया तो ये 56 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 56 हो जाएगा। घटा दीजिए साथियों। अब देखिए 46 में 56 नहीं जाएगा तो 56 में 46 घटा दीजिए। 56 में से 46 घटा दीजिए तो घटेगा 6 में 6 गया 0, अब 5 में से 4 गया 1, यानी 10 आ गया।
यानी क्या आ गया -10। तो देखिए 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी y का मान क्या आ गया साथियों -2। देखिए साथियों हम x बराबर क्या रखे थे, 8 रखे हैं, x बराबर 8, तो y बराबर क्या है -2। अब देखिए साथियों फिर से, अब फिर रखिए हम, या तो x का मान रखो या तो y का मान, कोई भी रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, रखते हैं y में रखो या x में, अब कौन सा मान रखिए, y का मान रखिए, किस में रखे कि आपका मान निकल के आ जाए साथियों। तो सोचिए, दिमाग लगाइए। तो मान लीजिए साथियों हम रखते हैं, थोड़ा इसे सोचना पड़ता है। मानिए क्या रखें, x का मान रखिए कि y का मान, सोचते हैं साथियों क्या रख दें। मान लीजिए हम किसका मान रखते हैं, ये क्या है आपको 5 है, ये 5 है। तो सोचिए साथियों क्या रखें, थोड़ा दिमाग लगाइए साथियों। बुक में देखिए थोड़ा सा कैसे हुआ है, देखिए साथियों बुक के हिसाब थोड़ा सा इसमें देखिए, मानिए क्या रख दें, इसमें अपने से सोच के रखना पड़ता है साथियों। कोई भी रख दो, कोई भी अंक रखो, लेकिन आपका निकल के आना चाहिए, बस आपका बट्टे में नहीं आना चाहिए। अगर बट्टे में आ गया तो आप जब ग्राफ बनाएंगे साथियों, यहाँ पे ग्राफ, तो आपको ही दिक्कत होगा, आंसर तो मिलेगा लेकिन ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो साथियों हम रखते हैं, मान लीजिए किसका मान रख दे, तो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मानिए हम रखते हैं साथियों, क्या रखें, क्या रखें, हाँ देखिए साथियों हम 7 गुणे, मानिए यक्स का मान रख दिए, यक्स मान क्या रख दे, यहाँ पे रखेंगे, अगर हम -2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो उधर -14 होगा, उधर जाएगा तो +14 46 है, हाँ साथियों -2, 7 गुणे -2 रखते हैं, और प्लस में 5y बराबर में 46। देखिए 7 दूनी 14, -14 हो जाएगा ये, और प्लस के 5y बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 46। ये 5y बराबर में 46 को बाहर कर लो साथियों, ये देखो -14 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों +14 हो जाएगा। इसे जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 का 0, हासिल 1, 4 1 5 1 6, 60 हो गया 5y। अब देखिए 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, यानी साथियों y का मान कितना आ गया साथियों 12 आ गया। अगर हम x बराबर क्या रखें -2, तो y बराबर क्या आ गया साथियों ये आ गया 12। अब देखिए साथियों संख्या नंबर 1 से हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिया, संख्या नंबर 2 से, देखिए साथियों इसी तरह से हमें ज्ञात करना पड़ता है, तभी आपका आंसर आएगा। अब हम बनाएंगे साथियों, क्या बनाएंगे, ग्राफ। यहाँ बगल में क्या बनाएंगे साथियों, ग्राफ। देखिए साथियों बना लेते हैं ग्राफ। अब देखिए साथियों इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, इसका नाम रखिए सी, इसका नाम रखिए डी। देखिए साथियों हम यहाँ क्या बनाते हैं, ग्राफ। यही बगल में आपका ग्राफ बना दे रहा हूँ, देखिए साथियों ये रही आपका ग्राफ। देखिए साथियों ग्राफ बनाएंगे, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है साथियों आपका 12 है, यानी साथियों हम दो ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं साथियों, ये आपका हो गया यक्स, ये हो गया यक्स डैश, ये हो गया वाई, और इधर हो जाएगा साथियों वाई डैश, यानी दो लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, दो अंक लेते हैं, कितना 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, यहाँ करेंगे -2 -4 -6, सॉरी ये प्लस वाला है ना साथियों, ये प्लस वाला एक्स डैश, ये 2 4 6 8 10 12, इधर होगा -2 -4 -6 -8 -10 -12, इधर होगा -2 -4 -6 -8 -10 इधर होगा आपको क्या साथियों 2 4 6 8 10 12, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका बन गया साथियों ये। आप देखिए सर संख्या नंबर 1 से चलते, किससे चलते साथियों, संख्या 1 से, ये आपका मूल बिंदु क्या है साथियों, मूल बिंदु। आप देखिए साथियों, देखिए ये होता है पहला जो होता है x का मान होता है, देखिए साथियों ये क्या है आपका a बिंदु, ये क्या है 10 कामा, क्या है 10 कामा 0, तो 10 कामा 0, देखिए पहला मान x का होता है, दूसरा मान y। x का मान है, लेकिन x तो है, लेकिन ये क्या है साथियों प्लस में है, तो ये देखिए x का मान प्लस में है, तो प्लस किधर इधर है, तो ये है 10, क्या साथियों ये है 10, ये आपका हो गया। अब ये देखिए 0 है, तो 0 आपका होता है मूल बिंदु, तो ये हो गया साथियों ये आपका बिंदु ए, क्या आ गया साथियों 10 कामा 0 आ गया। अब देखिए साथियों बिंदु बी देखते हैं, क्या देखते हैं, बिंदु बी क्या -4 कामा 10, -4 कामा 10, क्या -4 कामा 10, ये -4 किस में है साथियों, माइनस में,
ये x का मान है लेकिन माइनस में है, तो -4 कहाँ है साथियों, ये है -4, ये है -4। देखिए साथियों अब ये किसका मान है साथियों, y का मान, y का मान कितना है, 10, 10 किस में है साथियों, साथियों ये किस में है, प्लस में, तो किधर जाएगा साथियों, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये है 10। देखिए साथियों ये क्या है 10। अब देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाइए, देखिए साथियों साथियों कैसे लगे, इसको हम बढ़ाएंगे इधर इस साइड, देखिए साथियों ऐसे बढ़ाया, और इसको बढ़ाएंगे ऐसे, देखिए साथियों ये दोनों कहाँ पे काटे हैं साथियों, देखिए ये दोनों यहाँ काटे हैं, कहाँ काटे हैं साथियों, यहाँ पे, ये यहाँ पे काटे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिंदु बी हो जाएगा। बिंदु बी क्या हो जाएगा साथियों, -4 कामा क्या हो जाएगा साथियों, -4 कामा 10 हो जाएगा, क्या होगा, -4 कामा 10, ये हो जाएगा साथियों आपका बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु बी। अब देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो, देखिए साथियों हम मिलाते हैं, हाँ ये ऐसे करके मिला देते हैं, देखिए साथियों हमने करके मिला दिया, देखिए साथियों मिला दिया हमने, इस बिंदु को मिला दिया, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, क्या है साथियों, समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, क्या है साथियों, 5x + 7y बराबर में क्या है साथियों, आपका 50, यहाँ कर लीजिए 50, समीकरण नंबर 1, क्या है समीकरण नंबर 1 है, तो 1 कर दीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से बनाएंगे, किससे बनाएंगे साथियों, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है, 8 कामा क्या है, देखिए साथियों 8 कामा -2 है, ये आपका बिंदु सी है, देखिए ये 8x का मान है, इसमें साथियों ये आपका किसमें साथियों, प्लस में, तो साथियों किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये रहा आपका ये बिंदु है, और ये क्या है साथियों, ये y का मान है, किसका मान है साथियों, y का मान है, -2 है, तो साथियों किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब देखिए इधर जाएगा, जिससे इस बिंदु को और इस बिंदु को देखिए, इसको साथियों इसको बढ़ाइए ऐसे आगे, और इसको बढ़ाइए ऐसे आगे, देखिए ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे, ये आपका हो गया साथियों बिंदु सी, क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा बिंदु सी, क्या हो जाएगा साथियों, यही पे मैं बगल में लिख जाएगा, बिंदु सी क्या है साथियों, ऐसे दर्शा के मैं साथियों बगल में दिखा दे रहा हूँ ऐसे, बिंदु सी क्या है साथियों, 8 कामा -2 है। अब ये वाला बिंदु है, अब देखिए बिंदु सी हो गया, बिंदु डी क्या है साथियों, बिंदु डी क्या है, -2 कामा क्या है 12, -2 कामा 12, ये x का मान है, ये x का मान है लेकिन माइनस में, तो माइनस में कहाँ है, ये रहा साथियों, ये रहा माइनस में, ये रहा माइनस में। अब देखिए ये किसका मान है साथियों, y का मान है, y का मान है किसमें साथियों, प्लस में, तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये रहा साथियों y का मान। अब इन दोनों को, इसको ऐसे बढ़ाइए और इसको ऐसे बढ़ाइए, ये दोनों देखिए कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, ये बन जाएगा आपका साथियों बिंदु डी, क्या बन जाएगा, बिंदु डी क्या बना, 2 कामा -2 कामा 12, क्या बना, -2 कामा 12। देखिए साथियों जब आप इसे ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा, ग्राफ में ये जो खाने होते हैं एकदम इक्वल होते हैं, आप पट्टी से बनाएंगे एकदम अच्छा बनेगा। ये तो मैं ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ तो थोड़ा सही नहीं बना, देखिए साथियों अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दीजिए, देखिए साथियों मिलाते हैं, ये रहा, देखिए साथियों किसके सामने, ये रहा साथियों, देखिए ये काट रहा है, देखिए साथियों यानी 3 कामा 5, क्या काट रहा है साथियों, 3 कामा 5, देखिए साथियों 4 और 6 के बीच में क्या है साथियों 5, और देखिए साथियों 2 और 4 के बीच में क्या है साथियों आपका, क्या साथियों 3, तो देखिए सर ये इसके सामने काट रहा है, ये इसके सामने काट रहा है, देखिए साथियों यानी कि साथियों 3 कामा 5, यानी देखिए साथियों क्या आ गया साथियों 3 कामा 5। ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में बना रहे हैं साथियों ग्राफ, इसलिए थोड़ा सही नहीं बना है साथियों, जब उसमें बनाएंगे आप ग्राफ में तो एकदम रेट बनेगा आपका, एकदम सही मिलेगा साथियों। तो देखिए साथियों ये क्या बन गया 3 कामा 5, यानी देखिए साथियों पहला मान किसका होता है x का मान, यानी साथियों x का मान कितना आ गया साथियों 3, और दूसरा किसका मान होता है साथियों y का मान, y का मान कितना आ गया साथियों 5 है, क्या आ गया साथियों 5। देखिए साथियों माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या माने थे x, पेंसिल का मूल्य कितना आ गया साथियों 3 आ गया, कितना आ गया साथियों 3, और कलम का मूल्य कितना आ गया साथियों 5 आ गया। ये क्या है साथियों आपको, ये है यही आपको क्या है साथियों आंसर है, क्या है साथियों आंसर, यानी कि एक कलम का मूल्य कितना रुपया है साथियों 3 रुपया है, और एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है 3 रुपया है, और एक कलम का मूल्य कितना रुपया है साथियों 5 रुपया है। ये साथियों है आपका आंसर साथियों। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में बना रहे हैं तो थोड़ा सा ग्राफ नहीं सही बनाया, क्यों नहीं सही बनाया, क्योंकि देखिए साथियों
ये जो खाना होता है ब्लैक बोर्ड में, खाना एकदम एक इक्वल नहीं है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा सोजा बना हुआ है साथियों। ये थोड़ा आप जब इसमें आप बनाएंगे ग्राफ में तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।